नमस्कार। जय लंकेश। जय लंकेश। ऐसा आप उद्घोष रामलीला में सुना होगा ना, या रामायण में सुना होगा। चलत दशानन चलत दशानन डोलत धरनी, यानी रावण जब चलता था तो ऐसा माना जाता है कि धरती डोलती थी, धरती कांप जाती थी। लेकिन रावण बहुत बलशाली था। वनस्पति तंत्र शास्त्र के अंदर एक प्राचीन हस्तलिखित बुक है जिसका नाम है श्री विधानम। इसमें एक जड़ी का उल्लेख है जिससे लोग घबराते थे, वो था रावण। और रावण किससे घबराता था? एक ऐसी जड़ी जिससे रावण भी घबराता था, क्योंकि जानता था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था। वो जानता था कि अगर इस जड़ी को हम भूल से क्रॉस कर ले गए तो मेरे साथ सब उल्टा होगा। यहां तक रावण ने पूरे अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि ये जड़ी हमारे राज्य में कहीं भी दिखे तो इस जड़ी को हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और इस आज्ञा को पाकर उस जड़ी को ही लोग बोलने लगे उल्टा रावण। जड़ी का नाम क्या है? उल्टा रावण। उस जड़ी को विशेषकर दक्षिण भारत के पहाड़ियों पर, जंगलों में और श्रीलंका में से आज भी देखा जा सकता है। हम लोग तो तराई में है, इस समय मेरे पास यहां नहीं मौजूद है, लेकिन जो नागपुर महाराष्ट्र के जंगलों में रहने वाले आदिवासी हैं या जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगा हुआ है, उनमें से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा ये जड़ी होती है कि नहीं उल्टा रावण। इसका उल्टा रावण नाम क्यों पड़ा मैं बता दूं। यह जड़ी अगर किसी के घर में विधान होता, मैं सब बताऊंगा, जिस नियत से डाल दोगे उसके साथ वैसे उल्टा होना चालू हो जाएगा। आपका काम धंधा बहुत चल रहा है और इसको डाल दिया गया, उल्टा होने लगेगा। खूब पैसा कमा रहे हो तो दरिद्र होना चालू हो जाओगे। दरिद्र के यहां डाल दोगे तो वो भी धीरे धीरे धनवान बनना चालू हो जाएगा। विशेषकर उल्टा रावण शक्तियों के लिए काम आता है कि आपके पास जो भी ताकत, आपका धन, आपका बल, आपका यश, आपका वैभव, जो भी आपकी शक्ति होगी, शक्तियां भी 8 प्रकार की होती हैं, उनको ये डैमेज कर देता है। तो रावण इसीलिए घबराता था कि भैया अगर गलती से हम इसको पार कर गए, ये टच हो गया तो बना बनाया जितना तपस्या अपस्या के सब चौपट कर देगा। चूंकि ये जड़ी है, वनस्पति, ये ना देव के बस में है ना दानव के बस में है। ठीक है, ये ब्रह्मांड की एक एनर्जी होती है, उससे उत्पन्न है, जिस पर किसी देवताओं का इसके ऊपर विशेष अधिकार नहीं रहा। हाँ, कृपा रही है, लेकिन जड़ियों से के ऊपर अपने इच्छा अनुसार उनको नहीं चला सकते। दंत कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, बड़े बड़े पुराण पढ़े होंगे। कभी पुराणों में आपने ये नहीं पढ़ा है कि जड़ी से बोले चलने लगो, जड़ी से बोले तुम ये करने लगो, ऐसा नहीं सुना होगा। चूंकि ये चीज सिर्फ चमत्कार को नमस्कार आपको सिखाता है, बताता है, दिखाता है और समझाता है। आइए अब इस पर मुख्य विषय पर बात करते हैं। आप इस जड़ी को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाले आदिवासी या वहां के पंसारी से मंगा सकते हैं। यह काली और दुर्गंधित होती है। विशेषता यह है कि पूरे बरसात ये रहेगी और बरसात होते ही स्वतः ही गल जाती। इसकी जो गांठ होती है, जड़, वो जमीन में 12 मास पड़ी रहती है और जैसे बारिश होती है फिर निकल आती है। देखने में मोथा के समान, लेकिन मोथा जहां सुगंध देता है, यह दुर्गंध देता है। अब इस जड़ी का प्रयोग हम दुश्मन के लिए सबसे पहले बताते हैं। जो शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा हो, उसके पास बड़ी ताकत हो, आदमी बहुत हो, शासन प्रशासन का बड़ा रौब हो, परिवार बड़ा हो, लठ उठा लेते हो, ऐसे लोगों के लिए इस जड़ी को क्या करना है?
अमावस को ले लें, घर के अंदर बिल्कुल नहीं प्रवेश करना है, ध्यान रख लो नहीं चौपट हो जाओगे। और शिवलिंग से 7 बार घुमाकर, शिवलिंग से 7 बार घुमाकर, ध्यान रखना, जिसके घर में डाल दोगे, शिवलिंग से घुमाने के साथ ही ध्यान रखना 15 मिनट के अंदर डाल देना। 15 मिनट के अंदर आपको ये कार्यक्रम करना है। अगर जितना लेट होगा तो तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव डालना चालू कर देगा। बहुत खतरनाक जड़ी होती है। अब जैसे कोई आपकी दुकान है और कोई बार बार बांध देता, आपको अगर डाउट है कि यही साला सामने वाला दुकान वाला ये हमको कोई ना कुछ ओझा मुल्ला तांत्रिक बुला के कुछ ना कुछ करवाता रहता है, आप जब कंफर्म हो जाएं, चूंकि नाजायज मत करना, इसी जड़ी को मंगलवार को लेना है और अपने मूत्र में इसको गीला करके, ध्यान रखना, और इसके अंदर थोड़ा सा चौराहे की धूल ऐसे मारकर उसके दुकान में किसी तरीके डलवा दीजिए। सब उल्टा, जो ग्राहक आ रहे थे उल्टे पांव भागना चालू हो जाएंगे, इसको कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। ये सब रही तो अलग बात, लेकिन उल्टा रावण का असली प्रयोग बताने जा रहे हैं। उल्टा रावण की जड़ी 100 ग्राम ले लीजिए, कूट लीजिए और इसमें तिल मिला लो। शनिवार को मरने वाले मुर्दा जब जलाया जाता है, उसकी एक लकड़ी उठा लाओ और पीपल के नीचे रख कर उस लकड़ी को जलाओ। उसी लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करके हवन के तरीके जलाओ और इस मंत्र को, ओम लिखिए, ओम डंग, डमरू वाला डंग, डामेश्वराय प्रत्यक्षम, लिखिए प्रत्यक्षम, भूतेश्वराय नमः नमः शिवाय आदेश, शंखनाद हुंकारे आदेश। इस मंत्र को बोलकर एक आहुति इसकी दीजिए। इस प्रकार 108 आहुति देते समय आप देखेंगे 15-20 आहुति के बाद आपके सामने तांडव चालू हो जाएगा, नाना प्रकार की शक्तियां, लेकिन अंत में आएगा शमशान का एक ऐसी पावर जिसे उल्टा रावण कहते हैं। यानी जैसे चिड़ा होता ना, 5 मुखी 10 मुखी चिड़ा, मुंजा भी होता है, इस तरीके ये छोटा सा नाटा सा 10 मुख वाला एक उल्टा रावण आएगा, जिसका सर नीचे रहेगा, पांव ऊपर रहेगा। ध्यान रखना, दूध लेके जाना, इसको दूध दे देना और वचन ले लेना। उसके बाद जिस काम के लिए भेजोगे, ये 100 ताले, 100 बंधन, 100 किवाड़ नहीं होता है, कैसा भी बंधन, 100 तरीका ब्रज की दीवार तोड़कर ये जाता, अपना काम करके आता है। लेकिन ये जो आपको वीडियो में सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बगैर गुरु के मत करना, अन्यथा मांगे जाओ पूत मर जाए भतार। ठीक है, अगर आपको इसको करना होगा तो आप एक दिन मेरे यहाँ चले आइएगा, कोई शुल्क बताने का नहीं रहेगा, हम आपको बता देंगे कैसे करना, किस तरीके बैठना है, आप करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।